प्रीवियस वीडियो में आपने एडमिन पैनल के बारे में देखा। अभी हम लोग इंस्टीट्यूट पैनल के बारे में जानेंगे और इंस्टीट्यूट वेबसाइट के बारे में जानेंगे। दोनों को एक साथ हम लोग समझते हैं क्योंकि दोनों आपस में कंबाइंड है। चलिए हम इंस्टीट्यूट पैनल पे पहुंचते हैं। ये होगा किसी भी इंस्टीट्यूट यानी फ्रेंचाइजी का पैनल होगा ये। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स इनेबल होते हैं क्योंकि सारा मैनेजमेंट का काम, सारा ए टू जेड वर्क कौन करता है? इंस्टीट्यूट करता है। एडमिशन से लेकर के कोर्स से लेकर के एवरीथिंग जो फ्रंट फेस जो होता है वो इंस्टीट्यूट होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो कोई भी इंस्टीट्यूट देखिए जब पैनल पा जाता है तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए कि मैनेज इंस्टीट्यूट पे जाना चाहिए। यहाँ से अपना लॉगिन डिटेल्स चेंज कर लेना चाहिए इंस्टीट्यूट का, ठीक ना। न्यू पासवर्ड वगैरह डाल करके चेंज पासवर्ड कर लेना चाहिए। पासवर्ड चेंज करने के बाद फिर मैनेज इंस्टीट्यूट पे आकर के मैनेज इंस्टीट्यूट प्रोफाइल पे जाना चाहिए। यहाँ पे इंस्टीट्यूट को अपना नाम चेक करना चाहिए। अगर जो नाम बड़ा है तो 2 सेक्शन में रखिए, नाम छोटा है तो 1 सेक्शन में रखिए, ठीक ना। फर्स्ट सेक्शन में आप देख पा रहे होंगे 30 कैरेक्टर तक ही आ सकते हैं। सेकंड सेक्शन में आपके 13 कैरेक्टर फर्स्ट सेक्शन में आ सकते हैं और 30 कैरेक्टर सेकंड सेक्शन में आ सकते हैं। और इंस्टीट्यूट का कॉन्टैक्ट हो गया, इंस्टीट्यूट की ईमेल हो गई, है ना। इंस्टीट्यूट का एड्रेस 2 सेक्शन में रखिए। पहला 30 कैरेक्टर तक रखिए, दूसरा 30 के बाद 50 तक रखिए, ठीक है। और जो मेन डायरेक्टर हैं, इंस्टीट्यूट डायरेक्टर हैं, उनका यहाँ पे नाम होना चाहिए। गूगल का मैप का आई फ्रेम यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और डायरेक्टर की यहाँ पे फ़ोटो वगैरह होनी चाहिए। और इंस्टीट्यूट का यहाँ पे लोगो सेलेक्ट कर लीजिएगा, इंस्टीट्यूट का मोहर और डायरेक्टर की साइन। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट का मोहर आप कैसे लेंगे? इंस्टीट्यूट का मोहर मैं पहले भी बता चुका हूँ। आपको एक ब्लैंक पेज लेना है, अपने मोहर को वहाँ पे प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद उसी पर अपनी साइन लगानी है। साइन लेने के बाद आपकी एक प्रॉपर फ़ोटो लेनी है उचित अच्छी क्वालिटी में। फिर उसके बाद गूगल पे जाकर के बैकग्राउंड रिमूव कर देना है। बहुत सारे ऐप आते हैं। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद प्रॉपर शेप में इसको क्रॉप कर दीजिएगा चारों तरफ से, फिर अपलोड करिएगा। सेम आपको साइन में भी करना है। ब्लैंक पेज पे साइन करिए, फ़ोटो लीजिए, बैकग्राउंड रिमूव करिए, प्रॉपर तरीके से क्रॉप करिए, देन अपलोड करिए। उसके बाद अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर दीजिए। प्रोफाइल आपकी इंस्टीट्यूट की क्या होगी? अपडेट हो जाएगी। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट पाने के बाद आपको क्या करना है? तो मैनेज इंस्टीट्यूट पे जाना है, यहाँ पे लॉगिन डिटेल्स चेंज करना है और प्लस इंस्टीट्यूट प्रोफाइल को मेंटेन करना है। देन मेंटेन करने के बाद आपको क्या करना है कि इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। बाकी सब सेकेंडरी ऑप्शन हो जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि वेबसाइट आपको मैनेज करना है ना। तो आपको क्या करना है कि क्रिएट वेबसाइट पे आप जाएंगे। सबसे पहले आपको मिलेगा, देखिए 3 स्टेप में, 3 स्टेप को कंप्लीट करने में 1 मिनट से भी कम का वक्त लगता है ना। 3 स्टेप सिर्फ कंप्लीट करके अपने इंस्टीट्यूट के लिए वेबसाइट आप खुद बना सकते हैं, ठीक। तो तीनों स्टेप यहाँ पे दे दिए गए हैं सिंपल, इसको पढ़ करके आप अपना बना लीजिएगा। स्टेप 1 यहाँ पे क्या करना होता है, जो पेरेंटल डोमेन होगा यहाँ पे आपको दिखाई देगा और यहाँ पे आपको डिज़ायर्ड डोमेन का यूआरएल आपको टाइप करना होता है, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए कि ABC आपने टाइप किया, ABC जैसे आपने टाइप करेंगे तो यहाँ पर क्या है, अवेलेबल एबव यूआरएल इज़ अवेलेबल, ठीक ना। यानी आपके इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट होगी वो होगी ये मेन यूआरएल प्लस /ABC होगा, है ना। तो ये चीज़ हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे क्या है, सबमिट का बटन इनेबल होगा। चूँकि अभी क्रिएट हो चुका है इसलिए सारे फंक्शन नहीं आ रहे हैं। जब आप शुरू में आएंगे तो यहाँ पे आपको एक बटन इनेबल होगा, यहाँ पर भी बटन इनेबल होगा, यहाँ पर भी बटन इनेबल होगा, ठीक ना। ये तीनों स्टेप के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और उसके बाद जब वेबसाइट आपकी क्रिएट हो जाएगी, देखिए ये वेबसाइट का आपका यूआरएल हो गया, ठीक है। हम नया टैब में इसको ओपन कर लेते हैं। हर इंस्टीट्यूट की अपनी अलग अलग यूआरएल होगी। जैसे इसका यूआरएल जो है दूसरे इंस्टीट्यूट का यूआरएल नहीं हो सकता है और दूसरे इंस्टीट्यूट का जो यूआरएल होगा वो तीसरे का नहीं हो सकता है। इस प्रकार से अलग अलग इंस्टीट्यूट का यूआरएल क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, जैसे मान लीजिए अभी देखिए वेबसाइट ओपन होके आ गई, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूट है यानी जिस इंस्टीट्यूट को ये पैनल दिया गया है उसी इंस्टीट्यूट की ये वेबसाइट होगी। अगर जो दूसरे इंस्टीट्यूट का पैनल होगा तो इसकी वेबसाइट क्या होगी, दूसरी होगी, है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वेबसाइट आपका क्रिएट हो गया। और वेबसाइट सेक्शन में क्या है कि आप स्लाइडर देख पा रहे हैं, ये आपका लोगो होगा इंस्टीट्यूट का ये शॉर्ट नेम होगा। और उसके बाद होम, अबाउट अस, कोर्सेज, इंस्टीट्यूट जोन होगा,
है ना, स्टूडेंट जोन हो गया, कॉन्टेक्ट अस पेज हो गया, इनरोल नाउ का बटन हो गया, ये स्लाइडर सेक्शन हो गया। हर इंस्टीट्यूट अपने स्लाइडर सेक्शन को मैनेज कर पाएगा। जैसे आप यहाँ पे स्लाइडर सेक्शन पे आ जाएंगे, ऐड स्लाइडर पे क्या है, स्लाइडर टाइटल डिटेल्स हो गया, स्लाइडर इमेज हो गया। यानी ये जो स्लाइडर टाइटल है, स्लाइडर टाइटल डिटेल्स हो गया, और इसकी बैकग्राउंड जो इमेज हो गया, ये चीज़ें आप क्या कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे यहाँ से, है ना। तो आप स्लाइडर ऐड कर सकते हैं। टीम मैनेजर पे जाकर के आप अपना टीम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर जो एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट के पास कुछ स्टाफ हैं, टीम है ना, तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखिए आवर बेस्ट टीम, हर इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है, अपनी टीम को असाइन कर सकता है। अगर जो उनके पास कुछ टीम है, जैसे टीचर्स टीम है या जो भी हैं, मैनेजमेंट टीम है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उनको असाइन कर सकते हैं। जो टीम ऐड करेंगे वो टीम यहाँ पे क्या होगा, वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट होंगे। अगर जो टीम को कुछ भी चेंजेस करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, तो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। टीम की फ़ोटो चेंज करनी है, कोई प्रोफाइल डिटेल चेंज करना है, तो भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं आप। तो ये आपने स्लाइडर देख लिया, मैनेज इंस्टीट्यूट देख लिया, और मैनेज वेबसाइट देख लिया। अभी आते हैं इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेशन। इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेशन का मतलब हो गया कि ये एक क्या है, एक फ्रेंचाइजी पैनल है, यानी इंस्टीट्यूट पैनल है। अब इंस्टीट्यूट किसी ने किसी कंपनी से इन्होंने अपना रेंटल सॉफ्टवेयर लिया है, यानी किसी ने किसी कंपनी से अथराइज हैं यह काम करने के लिए। तो जिस कंपनी से अथराइज हैं, जो मेन कंपनी है, वो कंपनी क्या कर रही है, इनको सर्टिफिकेट भी दे रही है ना, कि आप जाइए काम करिए, हम आपको क्या कर रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं। देखिए तो इस प्रकार से क्या है, सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं और एग्रीमेंट वगैरह भी दे रहे हैं। ये अभी हम लोगों ने एक डेमो एग्रीमेंट दे दिया है जिसमें एक्चुअल कंटेंट है, बट आप चाहेंगे तो आपके अनुसार भी कंटेंट चेंज किया जा सकता है। सर्टिफिकेट हम लोगों ने एक डमी सर्टिफिकेट दे दिया है, आप चाहेंगे तो सर्टिफिकेट भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जहाँ से भी आप अथराइज हैं, वो कंपनी आपको सर्टिफिकेट भी दे रही है, एग्रीमेंट भी दे रही है इंस्टीट्यूट के लिए। चलिए अभी आ जाइए, अभी हम लोग लेज़र मास्टर छोड़ देते हैं, बाकी चीज़ चलते हैं आगे की तरफ। आप देख रहे हैं अनाउंसमेंट, यानी आप अगर जो इंस्टीट्यूट पैनल है आपका, अगर जो यहाँ कोई भी अनाउंसमेंट करते हैं, तो आपके इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट का पैनल होगा, उनके पैनल पे क्या होगा, ये अनाउंसमेंट रिफ्लेक्ट करेगा, वहाँ पे टेक्स्ट राउंड करेगा, चलेगा यहाँ पे, है ना, मूव ऑन करेगा। आपकी वेबसाइट पे आप देख रहे होंगे कॉन्टैक्ट मैसेज हो गया। आपकी जो वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ कॉन्टैक्ट अस के पेज पे आकर के आपकी वेबसाइट पे कोई भी अगर जो कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करता है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपके कॉन्टैक्ट पेज पे, कॉन्टैक्ट मैसेज पे क्या होगा, दिखाई देगा वो चीज़ें, यहाँ पे वो दिखाई देगा। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाइए, आपका कॉन्टैक्ट मैसेज हो गया, डिज़ाइन टेम्पलेट हो गया। आपको क्या करना होता है, जब आप कोर्स डिज़ाइन करते हैं, सपोज़ कि आप कोर्सेज पे चले जाइए अपने वेबसाइट पे, देखिए कोर्स जब आप क्रिएट करते हैं तो आपको क्या होता है, कोर्स इमेज लगाना होता है, क्योंकि कोर्स इमेज लगाने से थोड़ा सा लुक वाइज बेहतर हो जाता है। अगर जो आप कोर्स इमेज नहीं लगाएंगे, तो आपकी जो कोर्स का जो पेज होगा ना, बहुत ही सिंपल सा लगेगा, बहुत ही गुड लुकिंग में नहीं आएगा। बैनर रहने से एक अलग क्वालिटी आ जाती है, बैनर के रहने से। तो कोर्स इमेज आपको लगाना होता है जब भी आप कोर्स क्रिएट करेंगे। वहाँ पे क्या है, हम आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारे कोर्स के बैकग्राउंड दे देते हैं। 50 बैकग्राउंड अभी आपके पास अवेलेबल है, कोई भी बैकग्राउंड आप डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप डिज़ाइन टेम्पलेट पे आकर के देखिए, डिज़ाइन टेम्पलेट पे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको क्या है, इमेज एडिटर आपको मिल जाएगा। ठीक ना, तो जो बैकग्राउंड आप डाउनलोड करते हैं, वही बैकग्राउंड क्या करेंगे, यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। अपलोड करके अपने हिसाब से टेक्स्ट वगैरह एडिट कर लीजिएगा। लाइक जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे ये बैकग्राउंड डाउनलोड करना चाहते हैं। चलिए हमने क्लिक किया, हम इसको डेस्कटॉप पे क्या है, चलिए डेस्कटॉप पे हमने डाउनलोड कर लिया। अब हम इमेज एडिटर पे गए, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे चले जाते हैं। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए अभी हमने जो इमेज डाउनलोड किया है, ठीक ना, वो इमेज कहाँ गई आपकी, देखते हैं। चलिए डेस्कटॉप पे तो आया है कहीं पे, बट हम लोग कोई भी इमेज ले लेते हैं। चलिए हम लोग इसी को पिक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको ओपन हमने कर लिया। आपको बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। हैंडराइटिंग की बजाय आप डिस्प्ले पे चले जाइए, यहाँ से कोई फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो इसको मूव ऑन कर दीजिए। स्लाइडर को ऐसे उठा करके यहाँ पे ट्रेस कर दीजिए, इसको उठा करके यहाँ लाइए। आप मान लीजिए आपकी BCA कोर्स है, ADCA है ना, तो ADCA, ठीक है। चलिए
ADCA है आपका, तो आपने ADCA क्या किया, टाइप कर दिया। ठीक है, ये लेयर ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे इस पे आ रहा है, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो लेयर गायब हो जाएगा यहाँ से। अब ADCA आपने टाइप कर दिया। अब आप इसका कोई कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। चलिए आपने येलो दे दिया। ठीक है, ADCA कर दिया। आप इसको सेव कर लीजिए अपना, अभी क्वालिटी 8 नंबर पे है, 9 10 है ना। सेव एज़ कर लीजिए। आप कहाँ कर ले रहे हैं, डेस्कटॉप पे कर लीजिए, ठीक है, MS3 हो गया। अब जब आप कोर्स क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो ये कोर्स बैकग्राउंड जो आपने बनाया वही आपका बहुत काम में आने वाला है। अभी जो इमेज आपने बनाया, अभी कोर्स जब क्रिएट करेंगे तो उसके टाइम पे हम आपको वो इमेज यूज़ करके दिखाएंगे। स्लाइडर बैकग्राउंड हम लोगों ने 100+ बैकग्राउंड दे दिया है इसमें। ये जितने भी स्लाइडर हैं, जैसे आपकी जो वेबसाइट है, होम पेज पे आप आ जाइए, देखिए ये स्लाइडर का बैकग्राउंड है, ये आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में क्या है, कंप्यूटर है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि 100 बैकग्राउंड दे दिया है ना। जो भी बैकग्राउंड आपको सही लगेगा, जो आपके लिए सूटेबल पड़ेगा, उस बैकग्राउंड का यहाँ से क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। और डाउनलोड करके स्लाइडर सेक्शन में जा करके जब आप स्लाइडर ऐड करेंगे ना, तो वहाँ पे उसी बैकग्राउंड को यूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको सब कुछ ऑलमोस्ट यहाँ पे दे दिया जा रहा है, कुछ आपको बाहर से करना ही नहीं है, यहीं पे सारा सब कुछ आप मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए डिजाइनिंग टूल्स में आपका स्लाइडर बैकग्राउंड भी है, कोर्स बैकग्राउंड भी है, डिज़ाइन टेम्पलेट सॉफ्टवेयर भी है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे हैं कोर्स मास्टर। कोर्स मास्टर में जब आप कोर्स क्रिएट करते हैं तो देखिए यहाँ पे कोर्स इमेज आ जाता है। ठीक है, यहाँ से जा कर के आप जो अभी आपने बनाए हैं ADCA का, ठीक है, उसको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लाइक जो ADCA का, ये आपका ADCA का है। ठीक ना, चलिए इसी को आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कोर्स नेम, कोर्स कोड बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, आप अपने हिसाब से भी मैनेज कर सकते हैं। कोर्स कैटेगरी आप देख सकते हैं, कोर्स लेवल हो गया, कोर्स एलिजिबिलिटी हो गया, ड्यूरेशन फ़ीस हो गया, मिनिमम फ़ीस रजिस्ट्रेशन हो गया, एटसेट्रा, सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं, है ना। कोर्स क्रिएट करने के बाद आप फिर उस कोर्स में क्या क्या सब्जेक्ट हैं, आप सब्जेक्ट ऐड अपना कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमें DCA में ऐड करना है, DCA में मान लीजिए 3 सब्जेक्ट हैं, तो हम क्या करेंगे, कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे ऐड सब्जेक्ट पे 2 बार चेक करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 लाइनें बन के आ गई हैं, 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, है ना। यहाँ पे क्या है, मान लीजिए सब्जेक्ट 1 हो गया, है ना, और यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट 2 हो गया, है ना, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट 3 हो गया। जो भी नाम होगा आप अपना प्रॉपर नाम लिखिएगा। और उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा उसमें थियरी की मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, 50 नंबर होगा, 100 नंबर होगा, प्रैक्टिकल मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, उस हिसाब से दे करके आप सबमिट कर दीजिएगा। तो आपके क्या हो गए, सब्जेक्ट क्रिएट हो गए, सब्जेक्ट कोर्स और सब्जेक्ट हो गए, यानी कोर्स का चीज़ प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब कौन कौन सी बैच आप देना चाहते हैं, है ना, पर्टिकुलर कोई कोर्स है, एक कोर्स के कई सारे बैच हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 मई को एक बैच रन किया ADCA बैच का, है ना। अब पहली जो मई को रन किया, फिर क्या है, उसमें बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी नहीं हो पाई, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, 1 जून को हम एक और नया बैच बना देते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप एक नया बैच बना सकते हैं। इसी तरह से आप जुलाई में नया बैच बना सकते हैं, है ना। तो नया नया अपना बैच बना सकते हैं, या सेम बैच का भी पैटर्न आप क्रिएट कर सकते हैं। धीरे धीरे ये चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। ठीक है सर। उसके बाद ग्रेड हो जाता है कि जो आप मार्क्स बच्चे पाते हैं एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के अनुसार उनका ग्रेड में अगर जो हम कन्वर्ट करते हैं उनके परसेंटेज को, तो किस आधार पे करेंगे, तो उस आधार पे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप ग्रेड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज यानी 0 से लेकर के, मान लीजिए आप देना चाहते हैं कि अगर जो 0 से लेकर कोई 34% तक पा रहा है, तो उसको क्या है, किसी कैटेगरी में, D कैटेगरी में डाल दीजिए, है ना। उसका ग्रेड कितना होगा, D ग्रेड होगा। उसी प्रकार से अगर जो कोई 35 से लेकर के 45 तक पा रहा है ना, 44 तक पा रहा है, तो उसको C कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। तो आपको जैसा ग्रेड बनाना है उस हिसाब से ग्रेड वगैरह मैनेज कर सकते हैं। तो ये हो गया कोर्स मैनेजमेंट का, हो गया। अब इसके बाद आता है एडमिशन प्रोसेस ही स्टार्ट होता है ना। जब तक आप इतना कोर्स नहीं मैनेज कर पाएंगे तब तक एडमिशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जो एडमिशन करेंगे तो किस कोर्स में करेंगे, ये तो कोर्स तो बताना पड़ेगा ना। उसके लिए आपको कोर्स डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि कौन से कोर्स में बच्चे का एडमिशन लेना है ना। तो कोर्स क्रिएट कर लीजिए, कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन सी बैच है ना, और ग्रेड है, ये सब सारी चीज़ें कर लीजिए। उसके बाद आप आ जाइए स्टूडेंट मास्टर में, तब यहाँ से जा कर के आप स्टूडेंट वगैरह को एडमिशन ले सकते हैं। अब स्टूडेंट मास्टर है, एडमिशन मास्टर है, फीस मास्टर है, आई कार्ड मास्टर है, अटेंडेंस मास्टर है, एग्ज़ाम मास्टर है, एडमिट कार्ड मास्टर है, रिजल्ट मास्टर है, सर्टिफिकेट जोन है। मैं एक शॉर्ट समरी यहाँ पे दे देता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट आता फर्स्ट टाइम, उसका क्या है कि स्टूडेंट मास्टर में उसको ऐड करिए, चाहे इंक्वायरी के लिए आ रहा है, चाहे डायरेक्ट स्टूडेंट आ रहा है।
जब स्टूडेंट मास्टर में स्टूडेंट को ऐड कर देंगे, ऐड होने के बाद फिर वो एडमिशन मास्टर के पैनल में स्टूडेंट क्या है दिखने लगेगा। लाइक जैसे यहाँ पे गए, हमने क्या है ऐड किया स्टूडेंट को, ठीक है ना, उसकी प्रॉपर फ़ोटो ले लिया क्लियर, एजुकेशनल सर्टिफिकेट वगैरह हमें यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। बाकी जो डिटेल्स वगैरह मांगी जा रही है उसको फिल करके आप अपने यहाँ पे से सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो बच्चा कहाँ जाएगा, मैनेज स्टूडेंट प्रोफाइल में आ जाएगा। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट एडेड होंगे यहाँ पे दिख जाएंगे। आप डिटेल्स देखना होगा, इस पर क्लिक करिएगा। अगर जो कुछ चेंजेस करना होगा, जैसे मोबाइल नंबर गलत हो गया, ईमेल आईडी गलत हो गया, पता एड्रेस फ़ोटो कुछ भी चेंज करना है, तो यहाँ से जा करके सारी चीज़ें आप अपडेट कर पाएंगे, ठीक ना। आपको डेटा सिर्फ अपडेट करना है तो यहाँ करिएगा, फ़ोटो करना होगा तो यहाँ से अपडेट करिएगा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट करना होगा तो यहाँ से करिएगा, ठीक है। देन आप जो है चीज़ें मैनेज करने के बाद एडमिशन मास्टर में आ जाइएगा। यहाँ पे टेक एडमिशन पे चले जाइएगा। जो स्टूडेंट वहाँ पे स्टूडेंट मास्टर में ऐड किया होगा तो वही स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा दिखेंगे एडमिशन टेक एडमिशन के पोर्टल पे। तो जो स्टूडेंट आपने ऐड किया वो स्टूडेंट यहाँ पे दिखना है। अब जो भी स्टूडेंट का एडमिशन लेना उस स्टूडेंट को लीजिए, एडमिशन डेट सेलेक्ट करिए, कौन से कोर्स में डालना है बच्चे को, कौन से बैच में डालना है, ठीक ना। अब अगर जो कोई कोर्स फीस मान लीजिए 6000 है, आप कुछ डिस्काउंट नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ 0 टाइप कर दीजिएगा, तो फीस आफ्टर डिस्काउंट 6000 आ जाएगा। अगर जो मान लीजिए बच्चा गरीब घर का, आप 1000 रुपये चलिए डिस्काउंट ही देना चाहते हैं, तो आफ्टर डिस्काउंट फीस कितना हो गया, 5000 रुपये हो गया। यानी कोर्स फीस 6000 है, आपने डिस्काउंट दे दिया उस बच्चे को 1000, तो फीस कितना देना है, 5000 देना है। अब आता है उसका पेमेंट टाइप। पेमेंट टाइप अगर जो फुल कर रहा है तो टोटल कितना करना है, 5000 करना है। पेमेंट डेट और पेमेंट मोड आप दे दिख लीजिए। और अगर जो पार्शियल पेमेंट कर रहा है, फुल नहीं कर रहा है, तो कितना अमाउंट कर रहा है, सपोज कि मान लीजिए कि 2500 अभी कर दे रहा है, ठीक है ना। पेमेंट डेट डाल दीजिए, पेमेंट मोड डाल दीजिए, और उसके बाद जो 2500 देने के बाद जो अभी कितना बच रहा है, 2500 बच रहा है, चूँकि कोर्स फीस उसका टोटल कितना हो गया 5000। 5000 में से 2500 दिया तो 2500 बचा। 2500 कब देगा, उसकी नेक्स्ट डेट क्या होगी, वही क्या है नेक्स्ट पेमेंट डेट होती है। यानी अगला पेमेंट वो कब देगा वही यहाँ पे डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा, एक रिमाइंडर सेट हो जाता है, हाँ इस डेट में बच्चे ने बोला था और भी फीस उसका आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये चीज़ें एडमिशन कर सकते हैं। अब जैसे ही एडमिशन आप ले लेते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है कि एडमिशन लेने के बाद अब चूँकि आपने क्या किया है, कहीं से फ्रेंचाइजी लिया है ना। यानी इंस्टीट्यूट जो पैनल है वो एक फ्रेंचाइजी पैनल है। फ्रेंचाइजी पैनल इस कंडीशन पे है कि पर स्टूडेंट क्या होगा, हमें कुछ चार्ज देना पड़ेगा, है ना। अब जो भी इंस्टीट्यूट जो भी कंपनी डिसाइड करती है कि पर स्टूडेंट अगर जो हमारे फीचर्स आप पैनल को यूज करते हैं, आपको पर स्टूडेंट क्या है 300 देना पड़ेगा, 200 देना पड़ेगा, 500 रुपये देना पड़ेगा, या कोई परसेंटेज होगा 5%, 10% देना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपने बच्चे का एडमिशन तो ले लिया है अपने अपने पोर्टल पे, लेकिन अभी एडमिशन लेने का मतलब हो गया कि जब तक आप कंपनी को उसका जो रिलेवेंट चार्ज होता है, जो भी रिक्वायरमेंट चार्ज होता है उसको नहीं देंगे, तब तक कंपनी का आप न तो फीस मैनेजर यूज कर पाएंगे, न तो आईडी कार्ड मैनेजर यूज कर पाएंगे, न तो अटेंडेंस यूज कर पाएंगे, न तो एग्ज़ाम या एडमिट कार्ड एक्सेट्रा कुछ भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसका एडमिशन कन्फर्म करना पड़ेगा। यानी उस स्टूडेंट के अगेंस्ट जो आप जिस कंपनी से आपने फ्रेंचाइजी लिया है उस फ्रेंचाइजी को उनका चार्ज पेड करना पड़ेगा। लाइक बाय डिफ़ॉल्ट एक डेमो डेटा है ये। जैसे मान लीजिए जिस स्टूडेंट का एडमिशन कंफर्म करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, कौन से कोर्स का बच्चा है, और उसके बाद कोर्स फीस कितना है 6000 है। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है 20% यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक ना। बट वो तो कंपनी डिसाइड करेगी कि उनको कितना लेना है, तो कंपनी ट्रांसफ़र अमाउंट यहाँ पे होगा। अब पे नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे तो अब पे नाउ का जो भी ऑप्शन कंपनी डिसाइड करेगी, जैसे चाहे पेमेंट गेटवे लगवाती है ना, या क्यूआर कोड के माध्यम से लेती है, तो पे नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो रिडायरेक्ट होकर के उस पेमेंट पेज पे चले जाएगा। वहाँ पे जब आप जा कर के पेमेंट करेंगे, यानी इंस्टीट्यूट जब उस बच्चे की फ़ीस पेमेंट कर देगा, कंपनी को ट्रांसफ़र कर देगा, तो बच्चा क्या होगा कन्फर्म हो जाएगा, है ना। बच्चे का एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। जब कंफर्म हो जाएगा तो मैनेज एडमिशन में वो क्या होगा दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अब बच्चे का देखिए एडमिशन क्या है, जिनका जिनका फ़ीस कंपनी को आपने ट्रांसफ़र कर दिया है वो कंफर्म दिखा रहा है, जिनका नहीं किया आपने पेंडिंग दिखा रहा है, हाँ ठीक है। अब जिनका फ़ीस एक तरह से समझिए कि जमा हो गया है, जिनका एडमिशन कंफर्म हो गया है, एडमिशन कंफर्म होने के बाद क्या है कि वो आगे की सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। अब जिनका भी फ़ीस आप लेते हैं बच्चे का फ़ीस क्या है, यहाँ से फ़ीस रिसिप्ट वगैरह डाउनलोड कर पाएंगे। आप देख रहे हैं जितनी बार आप पेमेंट करते हैं उतनी बार फ़ीस पेमेंट रिसिप्ट जनरेट हो जाता है। पूरा फ़ीस पेमेंट होने के बाद यहाँ पे पेड ग्रीन बटन पे आ जाता है। अगर जो जब तक फ़ीस पेमेंट नहीं है तब तक पे नाउ का बटन इनेबल रहेगा। जब पूरा फ़ीस वगैरह पेड हो जाएगा तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या है हट जाती हैं और इस तरह से पैनल आपको दिखाई देगा, है ना। आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा खूबसूरत पेमेंट रिसिप्ट बनाया गया है। फ़ीस रिसिप्ट, जो भी फ़ीस जमा करते हैं उसका फ़ीस रिसिप्ट वगैरह यहाँ पे आप देख पाएंगे।
तो ये आपका फ़ी रिसिप्ट हो गया। अब जिनका एडमिशन हो गया उनका आई कार्ड वगैरह भी इशू हो जाता है, बच्चे का आप आई कार्ड वगैरह देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि कंपनी का जो वेबसाइट होगी, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट होगी, उसका यूआरएल होगा, इंस्टीट्यूट का नाम होगा, कहाँ से एथराइज हैं, क्या क्या अप्रूवल वगैरह है, रोल नंबर, कोर्स। ये बाय डिफ़ॉल्ट डायनेमिक क्यूआर कोड जनरेट होता है, हर इंस्टीट्यूट का हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है। जब इसको स्कैन करेंगे तो बच्चे का रोल नंबर, नाम, बैच वगैरह एट्सेट्रा सारा सब कुछ क्या है अलग अलग आ जाता है। इंस्टीट्यूट डायरेक्टर की यहाँ पे साइन होती है, ये इंस्टीट्यूट की फ़ोटो होती है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं। और इसी तरह से बैक साइड का भी आप आई कार्ड वगैरह देख पाएंगे। अब आता है अटेंडेंस। आप अगर जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे डेली क्लास में आ रहे हैं, तो उनका अटेंडेंस भी आप ले लीजिए। कोई कोर्स है, कोर्स के कौन से बैच के बच्चे हैं, जिस बैच के मान लीजिए आपको 26 तारीख का अटेंडेंस लेना है, 27 को लेना है। यहाँ पे जैसे आप सर्च करेंगे तो उस बैच में जितने भी स्टूडेंट होंगे सारे क्या होंगे, यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे, उनकी लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी आपको। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब बच्चा मान लीजिए प्रेजेंट है तो छोड़ दीजिएगा, एब्सेंट है तो यहाँ से एब्सेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। और टेक एडमिशन पे जैसे क्लिक करेंगे तो बच्चे का एडमिशन क्या होगा, मार्क्स हो जाएगा, अटेंडेंस टेकन सक्सेसफुली, है ना। यहाँ पे अटेंडेंस ले लिया जाएगा। अब यहाँ पे मैनेज अटेंडेंस पे जा करके आप अटेंडेंस 4 तरह से देख सकते हैं। जैसे बैच स्टूडेंट बाय सिंगल डेट, मान लीजिए ये पता करना हो कि एडीसीए बैच की 15 तारीख के डेट में कोई बच्चा, कौन कौन से बच्चे प्रेजेंट थे, कौन कौन से एब्सेंट थे, है ना। तो एक बैच का सिंगल डेट में 15 तारीख है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे। अब बैच स्टूडेंट बाय बिटवीन डेट का मतलब हो गया कि अगर जो ये पता करना हो कि एडीसीए बैच में 1 से लेके 15 तारीख के बीच में कितने बच्चे प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट थे, तो हम बिटवीन डेट, 2 डेट के बीच का हम यहाँ पे मैप ले सकते हैं। उसी तरह से ये बैच का था, ये सिंगल स्टूडेंट का। अब हमें ये पता करना हो कि मान लीजिए कि रमेश सिंह जो है 14 तारीख को प्रेजेंट था कि एब्सेंट था एडीसीए बैच में, तो सिंगल डेट हो गया, सिंगल इंस्टीट्यूट हो गया। अब मान लीजिए सिंगल इंस्टीट्यूट बिटवीन डेट हो गया, यानी अगर जो ये पता करना हो कि मनीष सिंह 1 से लेके 14 तारीख के बीच में कितना दिन एब्सेंट रहे हैं, तो ये बिटवीन डेट का हम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक ना। तो इस तरह से सारी चीज़ें फीचर्स आपको दी गई हैं। अटेंडेंस वगैरह आप ले भी सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है। अब अटेंडेंस के बाद आता है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम यहाँ पे बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। कौन से बैच, कौन से कोर्स के कौन से बैच का एग्ज़ाम क्रिएट करना है, ध्यान दीजिएगा। एक कोर्स का, एक बैच का सिर्फ एक ही बार एग्ज़ाम क्रिएट किया जा सकता है। अगर जो आपने एक कोर्स का कई मल्टीपल बैच अगर जो क्रिएट किया है आपने, ठीक ना, तो मल्टीपल बैच का अलग अलग एग्ज़ाम क्रिएट होगा, है ना। तो यहाँ से बैच सेलेक्ट करिएगा, एग्ज़ाम नेम दीजिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट एग्ज़ाम कोड आ जाता है यहाँ पे। कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको लेना है, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, एडीसीए है। अब इसमें कितने हैं, 5 टोटल सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है प्राइमरी लेवल पे कि यहाँ पे 5 बार 4 बार इसको प्लस पे क्लिक करना है, तो आपके कितने टेबल हो गए, 5 हो गए। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें क्या करना है कि इसको दोबारा सेलेक्ट करना होता है। जैसे मान लीजिए कि इस पेज को आप अभी रिफ़्रेश कर लीजिए। हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे एडीसीए बैच है तो एडीसीए बैच में कितने कोर्स, कितने सब्जेक्ट हैं, है ना। तो रिफ़्रेश करने के बाद हमें क्या करना है, इसको 4 बार क्लिक करना है प्लस पे। ठीक है, हमारी कितनी 5 लाइनें बन के आ गई। 5 लाइन में क्या है, अब हम कोर्स को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कोर्स को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए सभी में क्या होगा, ड्रॉप डाउन रिफ्लेक्ट हो जाता है। यहाँ से पहला सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, यहाँ से दूसरा करिए, यहाँ से क्या है तीसरा करिए, यहाँ से क्या है चौथा करिए, यहाँ से क्या है पांचवा करिए। पांचों सब्जेक्ट होगा। अब एग्ज़ाम डेट अपना दे दीजिए, टाइमिंग कब से स्टार्ट होगा, कब एग्ज़ाम ख़त्म होगा, तो अपना डेट टाइमिंग दे करके क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। बहुत ही सिंपल है। और जैसे आप सबमिट करेंगे उसके बाद क्या होगा, आपका एग्ज़ाम क्रिएट हो जाएगा। अब जब एग्ज़ाम क्रिएट हो जाएगा तो एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा, है ना। तो जो एग्ज़ाम क्रिएट होगा तो उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए बच्चे आएंगे, और बच्चे बैठने के लिए तब आएंगे जब उनके पास एडमिट कार्ड होगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया, बच्चे का अपना एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका एडमिट कार्ड हो गया, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया, बच्चे ने एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम की कॉपी आपके पास आ गई। फिर आप क्या करेंगे, रिजल्ट मास्टर में जा करके कोर्स वाइज मार्क्स क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आपने कोई बैच, किसी बैच का एग्ज़ाम क्रिएट कर दिया है। जब आप नया एग्ज़ाम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, इस तरह से एक रेड पट्टी आएगी, ब्लैंक होगा, कुछ लिखा नहीं होगा, पब्लिश नहीं लिखा होगा। पब्लिश का मतलब हो गया कि एग्ज़ाम क्या है, पब्लिश हो चुका है। फिर आप क्या करेंगे, मार्क्स एग्ज़ाम वाइज पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद
आपको इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। जितने स्टूडेंट होंगे, जितने सब्जेक्ट होंगे, कोर्सेज होंगे, सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। सिंपली आपको क्या करना है, देखिए अभी यहाँ पे क्या है कि 0/100 है, 0/100 है, 0/100 है, ठीक है। अभी यानी कोई मार्क्स नहीं दिया गया है। एग्ज़ाम को क्रिएट करने के बाद आप एक्सपोर्ट रिजल्ट पे जाइएगा। यहाँ से जो एक्सेल मिलेगी उसको डेस्कटॉप पे डाउनलोड करिएगा। ध्यान दीजिएगा 7753 इसका नंबर है। चलिए एक्सेल का हमने डाउनलोड कर लिया एक्सेल को, इसको ओपन करते हैं हम लोग। चलिए ओपन हो गया और उसके बाद इनेबल एडिटिंग करते हैं। अब आता है कि देखिए अभी स्टूडेंट एक ही है, सब्जेक्ट कितने हैं, 2 हैं, इंट्रोडक्शन है, एडवांस है। अब इंट्रोडक्शन के थियरी मार्क्स में हमें कितना देना है, मान लीजिए 50 दे दिए हमने। प्रैक्टिकल में कितना देना है, 45 दे दिया हमने। और उसके बाद एडवांस में कितना हमने दे दिया, 47 दे दिया। और प्रैक्टिकल में हमने 42 दे दिया। ठीक है ना। नंबर देने के बाद इसको क्या है, कंट्रोल एस से सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद ध्यान दीजिएगा ये 7753 ये एक्सेल नंबर है। यहाँ से उस फाइल को क्या करना है, चूज करना आपको। 7753 इसको चूज़ कर लिया। अब देखिए अभी मार्क्स क्या है, टोटल मार्क्स 0 है। ध्यान दीजिएगा ग्रेड कुछ भी नहीं है क्योंकि CC बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, छोड़ दीजिएगा इसको। 0% मार्क है इसका। आपने फाइल सेलेक्ट किया है, अब इसको जैसे ही अपलोड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे मार्क्स क्या है, अपलोड हो जाएंगे अपने आप। देखिए अपने आप अपलोड हो गया। जो मार्क्स के आपने एंट्री दिया था वो मार्क्स क्या हो गए, अपलोड हो गए। ठीक है। अब रिजल्ट यहाँ पे क्या है, अपलोड आपने कर दिया। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको क्या करना है, आना है, एक्सेल को एक्सपोर्ट करना है, उसमें नंबर डालना है, फाइल को सिलेक्ट करके अपलोड रिजल्ट पे क्लिक कर देना है। इतना आसान कर दिया गया है रिजल्ट को। जैसे ही आप रिजल्ट अपलोड करेंगे उसके बाद क्या होगा, सर्टिफिकेट जोन में आप आ जाएंगे। इस बच्चे का सर्टिफिकेट वगैरह क्या होगा, अपलोड हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। ठीक है। आप यहाँ से देख पाएंगे कि बच्चे का सर्टिफिकेट जनरेट हो चुका है। ठीक है। ये आपका सर्टिफिकेट है। ये बहुत ही सिंपल दे दिया गया है सर्टिफिकेट। और आप जैसा बैकग्राउंड कहेंगे, जिस हिसाब से डिज़ाइनिंग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग चेंजेस करके वेरीफाई करके उसमें दे देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप सर्टिफिकेट वगैरह अपना देख लीजिएगा। मार्कशीट वगैरह अपलोड हो चुका है, जनरेट हो चुका है। मार्कशीट वगैरह आप देख सकते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल रखा गया है। आप जैसा जिस हिसाब से कहेंगे उस हिसाब से हम लोग सर्टिफिकेट वगैरह भी, मार्कशीट वगैरह भी डिज़ाइन करके दे देंगे। कई बार होता है हमें बैक डेट में सर्टिफिकेट वगैरह की ज़रूरत होती है, तो आप यहाँ पे मैनेज पे चले जाइएगा। मैनेज पे आने के बाद देखिए बैक डेट में जो डेट आप डालेंगे ना, वो डेट यहाँ पे बैक डेट का अपना किस डेट में इशू करना चाहते हैं उस सर्टिफिकेट को ले डाल दीजिएगा, मार्कशीट को डाल दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है। तो बैक डेट में आपको क्या है, सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह भी मिल जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा कि कोर्स हम मैनेज कैसे करते हैं। मैनेज करने के बाद अब एडमिशन की टोटल प्रोसेस क्या होती है, सर्टिफिकेशन तक, ये सब सारी चीज़ें देख सकते हैं। वेबसाइट हम कैसे मैनेज करेंगे, है ना। कुछ भी डाउट होता है तो वो ट्रेनिंग सेक्शन में क्लियर कर दिया जाता है। हमने कोशिश किया है कि थोड़ा बहुत एलिब्रेट करने की, बट फिर भी अभी हमने शॉर्ट में ही इसको समझाया है। सारी चीज़ें बताने का मतलब हो गया वीडियो बहुत लेंदी हो जाती। ठीक ना। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।